हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को जाना और समझा। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को मिलाते हुए एक लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, Jadeja and Tendulkar share profits in the ratio of 3:1. जडेजा और तेंदुलकर लाभों को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। टोटल हो गया 3:1 का 4, यानी कि 3/4 3/4 हिस्सा जडेजा का है और 1/4 1/4 तेंदुलकर का हिस्सा है। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। 31 मार्च 2019 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है। लायबिलिटीज में दिया हुआ है क्रेडिटर्स 37,500, जनरल रिजर्व 4,000। इस जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा कैपिटल दिया हुआ है जडेजा का ₹30,000, तेंदुलकर का ₹16,000, टोटल कैपिटल है ₹46,000। एसेट्स में हमारा बैंक बैलेंस है 12,500 का, यानी बैंक में पैसा है 12,500। गुडविल पहले से ही ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में मौजूद है 10,000 रुपीज का, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है। इस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करेंगे, समाप्त करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड रेशियो में। बिल्स रिसीवेबल है 3,000 का, डेटर्स है 16,000 का, स्टॉक है 20,000 का, फर्नीचर है 1,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। टोटल assets and liabilities है 87,500। On 1st April 2019, Dhoni was admitted into partnership on the following terms। 1 अप्रैल 2019 को धोनी को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर शामिल किया गया था। फर्स्ट पॉइंट है, धोनी पेज ₹20,000 as capital for 1/5 शेयर। धोनी 1/5 हिस्से के लिए 20,000 रुपए पूंजी के तौर पर लाता है, यानी कि धोनी कितना कैपिटल ला रहा है 20,000 रुपया, और उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/5 1/5। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है स्टॉक एंड फर्नीचर। ये स्टॉक और फर्नीचर बी रिड्यूस्ड, इनका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा बाय कितना 10%। तो स्टॉक है 20,000 का, 10% स्टॉक रिड्यूस करेगा, मतलब 2,000 रुपए स्टॉक में कम हो जाएगा। फर्नीचर 1,000 का है, 10% इसका होगा 100, यानी फर्नीचर 100 रुपया कम हो गया। एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान भी बनाना है। ये जो डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन है ये क्रिएट किया जाता है डेटर्स पर। डेटर्स का वैल्यू है 16,000, इसका 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब डेटर भी घट जा रहा है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। भवन और भूमि और भवन जो है इसका जो मूल्य है वो 20% से बढ़ गया है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 25,000, इसका 20% होगा 5,000, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 5,000 रुपया से बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू यानी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, मतलब फायदा हुआ। स्टॉक फर्नीचर रिड्यूस किया, मतलब लॉस हो रहा है।
डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बना रहे हैं, ये भी एक तरह का लॉस ही है, मतलब ये बी नंबर पॉइंट में लॉस हो रहा है, सी नंबर पॉइंट में प्रॉफिट हो रहा है। डी बोल रहा है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ धोनी बी वैल्यूड एट ₹8,000 विच ही ब्रिंग्स इन कैश। जो नया साझेदार धोनी है उसका गुडविल का हिस्सा, ख्याति में उसका हिस्सा है 8,000 रुपया, जिसको कि वो नगद में लेकर आ रहा है, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल है 8,000 रुपया। ठीक है। ई नंबर पॉइंट बोल रहा है द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होनी चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल को प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, या हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल को नए पार्टनर के कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है उसके बेस पर एडजस्ट करना है। नेसेसरी अमाउंट बीइंग पेड इन और विड्रॉन। जब कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो जो भी आवश्यक रकम होगी या तो पार्टनर लेकर आएगा या फर्म से विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा। गिव रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन का अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और नई फर्म का बैलेंस शीट, वो भी आफ्टर एडमिशन। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम कर लेते हैं और पार्टनर्स का रिक्वायर्ड न्यू कैपिटल। इसके बाद हम लेजर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो है सॉल्यूशन में हम कर क्या रहे हैं? इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ जडेजा एंड तेंदुलकर, ये कितना है? 3:1 है। नए पार्टनर धोनी का हिस्सा कितना है? 1/5 है। मान लेते हैं पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। मान लिया कि कुल लाभ 1 है। ओल्ड पार्टनर्स जडेजा और तेंदुलकर का ओल्ड रेशियो 3:1 है। मान लिए फर्म का कुल लाभ 1 है। नया पार्टनर कौन है? धोनी है। धोनीज शेयर, धोनी का हिस्सा है 1/5, इसीलिए रिमेनिंग शेयर, शेष हिस्सा, टोटल 1 है, 1 में से 1/5 धोनी को दे दिए तो बचेगा कितना? ये आपका बचेगा 4/5, 4/5। अब इसी रिमेनिंग 4/5 को ओल्ड पार्टनर्स जडेजा और तेंदुलकर के बीच में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब निकालते हैं जडेजाज न्यू शेयर, जडेजा का नया हिस्सा। जडेजा को मिलेगा कितना? 3/4, 3/4 मिलेगा जडेजा को। किसका? रिमेनिंग शेयर 4/5 का, यानी 3/4 इंटू 4/5, 4 कैंसिल, ये आ गया 3/5। अब निकालते हैं हम जडेजा के बाद में तेंदुलकर का न्यू शेयर।
तेंदुलकर्स न्यू शेयर। तेंदुलकर का पुराना हिस्सा 1/4 है, तो तेंदुलकर को 1/4 मिलेगा किसका? रिमेनिंग शेयर 4/5 का, यानी कि 1/4 इंटू 4/5, 4 कैंसिल, तो न्यू शेयर कितना आ जाएगा तेंदुलकर का? 1/5। देयरफॉर इसीलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये न्यू रेशियो हम निकालेंगे किसके बीच में? जडेजा इस्टू तेंदुलकर इस्टू धोनी। जडेजा का नया हिस्सा हम लोग निकाले कितना? 3/5। तेंदुलकर का नया हिस्सा कितना निकाले? 1/5। धोनी का हिस्सा कितना है? 1/5। तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब न्यू रेशियो क्या है? 3:1:1। अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड न्यू कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो नंबर 1 हम निकाले थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 2 निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड न्यू कैपिटल। रिक्वायर्ड न्यू कैपिटल, नया पार्टनर धोनी है, इसको सीधे आप ऐसा कीजिए, आप लिखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की कुल पूंजी। ये कैसे निकाल रहे हैं? ब्रैकेट में लिख देना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू हिज शेयर। नया पार्टनर का जो कैपिटल है और उसका जो हिस्सा है उसके आधार पर, तो इस क्वेश्चन में नया पार्टनर धोनी, उसका कैपिटल है 20,000 रुपया, और इस नए पार्टनर धोनी का जो प्रॉफिट में हिस्सा है 1/5, इस हिस्से को रिवर्स कर देना है 5/1, तो फर्म का टोटल न्यू कैपिटल निकल कर आता है 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपया, यानी नई फर्म की कुल पूंजी 1 लाख रुपए होगी। अब इसी कैपिटल को हम न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे और उनका न्यू कैपिटल मालूम करेंगे। अब देखते हैं हम लोग जडेजाज न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो 3:1 है। जडेजा का ये टोटल हो गया 5, जडेजा का शेयर है 3/5, 3/5 ऑफ कितने का? 1 लाख का, यानी 3/5 गुना 1 लाख, 5 से काटेंगे 1 लाख को तो आएगा 20,000, यानी कि कैपिटल होना चाहिए 60,000, 60,000 रुपया। जडेजा का नया कैपिटल 60,000 रुपया होगा। अब निकालते हैं हम कैपिटल जडेजा के बाद में तेंदुलकर का। तेंदुलकर न्यू कैपिटल इक्वल टू 1/5 शेयर है तेंदुलकर का, टोटल कैपिटल है फर्म का 1 लाख, 1 लाख का 1/5 यानी 1/5 इंटू 1 लाख, ये कैपिटल आ जाएगा 20,000। यानी जडेजा का नया कैपिटल 60,000 रुपया होना चाहिए, तेंदुलकर का नया कैपिटल 20,000 रुपया होना चाहिए, और धोनी जो कि नया पार्टनर है वो तो कैपिटल ला ही रहा है 20,000 रुपया। ऐड कर लीजिए, जडेजा का 60, तेंदुलकर का 20, 80 और धोनी का 20, 1 लाख नया फर्म का कैपिटल। ठीक है, अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाएंगे
रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं लेजर का। इक्वल करने के लिए पेज को हम एक बार फोल्ड कर लेते हैं। ये डिवाइडर है, दो पार्ट में बांट दिया। अमाउंट JF, डेट, इधर भी डेट, अमाउंट का एक कॉलम और एक JF का। इस तरफ होता है डेबिट और इस तरफ होता है क्रेडिट। फॉर्मेट में यहां जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, ये लेजर है, यहां आएगा JF, जर्नल फोलियो, देन आएगा अमाउंट रुपीज, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, JF यानी कि जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज। रीवैल्यूएशन में करते क्या है कि एसेट्स घटने से या लायबिलिटी बढ़ने से जो नुकसान होता है उसको हम डेबिट में दिखाते हैं। एसेट्स के बढ़ने पर जो फायदा होता है वो क्रेडिट में जाता है, लायबिलिटी घटने पर जो फायदा होगा वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इस क्वेश्चन में था कि स्टॉक और फर्नीचर का वैल्यू 10% से घट रहा है, तो लिख दिए टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में है 20,000 और स्टॉक का वैल्यू यहां पर स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक 20,000 का है, घटेगा 10%, 2,000। फर्नीचर 10%, मतलब 1,000 का 10% 100 रुपया। तो स्टॉक घट रहा है 2,000, फर्नीचर घट रहा है आपका 100। डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन भी बनाना है। डेटर घट रहा है, इससे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, DD अकाउंट, डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। डेटर्स यहां आपका दिया हुआ है 16,000, 5% का प्रोविजन है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। 16,000 का 5%, 16×5 = 80, 800 रुपया होगा। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आपका बढ़ रहा है 20% से। लैंड बिल्डिंग है 25,000 का, तो 20% आपका हो जाएगा 5,000 रुपया। यहां आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 5,000 रुपया। अब आप गौर कीजिए, डेबिट में आ रहा है 2,000, 100 और 800, 2,900 रुपया। क्रेडिट में 5,000। क्रेडिट साइड बड़ा अमाउंट है, डेबिट में कम है, तो हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स लोगों में बांटेंगे। इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। पार्टनर्स का नेम, ओल्ड पार्टनर्स का नेम है जडेजा और
तेंदुलकर। क्रेडिट साइड हम ऐड करेंगे पहले, टोटल उधर ज्यादा है, टोटल है 5,000 रुपया, यही टोटल इधर आया 5,000, इसमें घट गया 2,100 और 800 2,900, तो बचा हमारा प्रॉफिट 2,100 रुपया। इस प्रॉफिट को हमको बांटना है 3:1 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो 2,100 2,100 रुपया का 1/4 देंगे तेंदुलकर को। 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 525 रुपया, तो इसका हो जाएगा 1,575 रुपया। ठीक है, ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम डेट के डेट इसमें क्या आता, 2019 ईयर है, और ये सारा एंट्री नए पार्टनर के एडमिशन के दिन, तो डेट क्या आ जाएगा, अप्रैल 1 सब में। अब बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाते हैं फॉर्मेट। ये एक कॉलम है जडेजा के लिए, दूसरा कॉलम तेंदुलकर के लिए, और तीसरा कॉलम हमको लेना है धोनी के लिए। इसी तरीके से एक कॉलम इधर भी धोनी, तेंदुलकर और जडेजा। फोलियो वगैरह का कॉलम यहाँ पर, फोलियो हो गया, डेट हो गया, इसको एक बार हम इग्नोर कर दिए हैं, नहीं बनाए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, ये है जडेजा, दूसरा है तेंदुलकर, और तीसरा है धोनी। तीनों पार्टनर्स के लिए 3 कॉलम बना लिए। जडेजा, तेंदुलकर और धोनी। इस क्वेश्चन में गौर किया जाए, पहले से कैपिटल है जडेजा का 30,000, तेंदुलकर का 16,000, ये हमारा आ जाएगा। चूंकि ये लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट साइड में जाएगा बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन। जडेजा का कैपिटल है 30,000 और तेंदुलकर का कैपिटल है 16,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ही देखिए, पहले से जनरल रिजर्व है लायबिलिटी साइड में 4,000 रुपया का, है ना। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ये आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। 4,000 का अमाउंट है, 3/4 जडेजा को, 1/4 तेंदुलकर को। एसेट साइड में गुडविल पहले से मौजूद है 10,000 रुपया, राइट ऑफ करेंगे। डेबिट साइड में आ जाएगा 2 गुडविल अकाउंट। गुडविल है 10,000 का, 3/4 हो जाएगा 7,500 और 1/4 हो जाएगा 2,500। ये हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किए। ठीक है, लिख देते हैं ब्रैकेट में
एग्जिस्टिंग गुडविल G/W गुडविल W/O रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। अब इस क्वेश्चन में नया पार्टनर धोनी जो है वो कैपिटल ला रहा है 20,000, ठीक है। गुडविल का पैसा ला रहा है धोनी 8,000 रुपया। धोनी कैपिटल लाया बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल ला रहा है धोनी कितना 20,000, 20,000 रुपया कैपिटल ले आया धोनी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस के रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 3:1, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं लिखा है कि नए पार्टनर धोनी को किस ओल्ड पार्टनर से कितना मिला, कैसे मिला। गुडविल का अमाउंट ला रहा है नया पार्टनर धोनी 8,000 रुपया। इसको सैक्रिफाइस रेशियो 3:1 में बांटेंगे तो 6,000 रुपया मिलेगा जडेजा को, और धोनी को मिलेगा, सॉरी तेंदुलकर को मिलेगा 2,000 रुपया, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट फर्म से विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मालूम कर लेंगे कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारा एडजस्टमेंट कर लिए। अब इसके बाद में पार्टनर्स का कैपिटल क्या आ रहा है, बैलेंस सीडी निकाल ले रहे हैं। पहले हम ऐड करेंगे जिधर अमाउंट बड़ा है उसको। धोनी में क्रेडिट साइड में है 20,000, डेबिट में 20 लिखे, बैलेंस सीडी धोनी का आ गया 20,000। तेंदुलकर का 16, एक 17। अच्छा एक चीज और है इसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। रीवैल्यूएशन में 2 में आया है, यहां आपका हम एंट्री कर देते हैं, छूट गया है, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 1575 और 525, 1575 और 525 दोनों पार्टनर्स को रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में हिस्सा मिला था ये। अब कैपिटल देखिए तेंदुलकर का है क्रेडिट साइड में 16, एक 17 और 2 19, 19,525 रुपया। यही टोटल हम डेबिट में लिखे 19,525। बैलेंस सीडी क्या आ जाएगा 5 to 25 तो आएगा ही, 17,025 ये कट गया इसलिए नीचे लिखे। जडेजा का है 30, 3 33, एक 34, 34 और 6 40, 40,575। यही अमाउंट डेबिट में लिखे 40,575। इसमें से ये घटाएंगे 75 तो होगा ही, 0.7 यानी 33,075। ये निकाले हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। में सारा एडजस्टमेंट, चाहे वो रिवैल्यूएशन का हो, पास्ट का रिजर्व प्रॉफिट हो, ठीक है, गुडविल का हो, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में जडेजा का कैपिटल है 33,075 और तेंदुलकर का है 17,025। इसी अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल है 33,075 जडेजा का और 17,025 कैपिटल है आपका तेंदुलकर का और 20,000 कैपिटल है धोनी का। डेबिट साइड में हम करेंगे क्या, 1-2 लाइन छोड़कर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। इसमें क्या लिखेंगे, नया वाला कैपिटल, यानी कि जो
रिक्वायर्ड कैपिटल है पार्टनर्स को जो कैपिटल रखना है। ये हम लोग निकाले थे रिक्वायर्ड कैपिटल में 60,000 जडेजा का कैपिटल होगा, तेंदुलकर का 20,000 और धोनी का 20,000। ये निकाले थे हम रिक्वायर्ड न्यू कैपिटल। जडेजा का नया कैपिटल 60,000, तेंदुलकर का 20 और धोनी का 20 है। अब बैलेंसिंग करेंगे, जिधर अमाउंट घटेगा उधर टू बैंक बाई बैंक या टू कैश बाई कैश। अब देखिए जडेजा का कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 33,075 और रखना कितना कैपिटल है 60,000। मीन्स कैपिटल कम है ना इसका, ये लेकर आएगा। इसका इधर टोटल ज्यादा है, 60,000 को लिखे टोटल में, 60 यहां लिखे, इधर अमाउंट घट रहा है। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, लिख देंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ये अमाउंट आएगा 25, 100 हो गया और 900, ये 4, 6, 10, 1, 26,925 रुपया ये जो है लेकर आएगा जडेजा। तेंदुलकर का कैपिटल 17,025 है सारा एडजस्टमेंट के बाद, रखना कितना कैपिटल है 20,000, ये भी पैसा लेकर आएगा। कितना लाएगा ये लाएगा 2,975 रुपया। और धोनी का 20-20 दोनों तरफ बराबर है, धोनी अमाउंट लेकर नहीं आएगा। अब बनाएंगे बैंक का लेजर, बैंक अकाउंट। इसमें भी वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें एसेट साइड में पहले से बैंक बैलेंस मौजूद है 12,500। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा बैलेंस बीडी कितना 12,500 रुपया। डेबिट साइड में लिखे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। ठीक है, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, धोनीज कैपिटल अकाउंट 20,000। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये अमाउंट था 8,000। इसके अलावा हम लोग यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखें कि जडेजा लाया 26,975 और तेंदुलकर लाया 2,975। ये अमाउंट जो बाई बैंक है ये आपका आ जाएगा टू में, जडेजा टू जडेजास कैपिटल अकाउंट। ये है 26,925, 26,925। और कौन ला रहा है पैसा, तेंदुलकर। तेंदुलकर कैपिटल ये है 2,975 और कोई अमाउंट नहीं है, इसी को हम ऐड कर लिए। टोटल आएगा इसका 5, 5, 10 हाथ में रहा 1, 3, 7, 10 हाथ में रहा 1, 6, 9, 15 और 9, 24 के 4 हाथ में रहा 2, 2, 4, 8, 12, 6, 18 और 2, 20 के 0 हाथ में रहा 2, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 70,400। यही हमारा है बैलेंस सीडी। अब बनाएंगे हम नई फर्म का बैलेंस शीट। हेडिंग आ जाएगा
बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म का मतलब है नए पार्टनर के एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट। एज ऑन कब बनेगा ये? 1 अप्रैल 2019 को। अब बना लेते हैं इसका फॉर्मेट। लायबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट। इस तरफ आपका आ जाएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, रुपीज। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम पहले क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे। पहले से बैंक बैलेंस 12,500 था, लेकिन जो हम लेजर बनाए बैंक अकाउंट का, उसमें बैलेंस सीडी कितना आया? 70,400। तो यहां हमारा बैंक आ जाएगा 70,400। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल। गुडविल को तो हम राइट ऑफ कर दिए हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में नहीं आएगा। अब ये बिल्स रिसीवेबल आएगा 3,000। डेटर्स जो 16,000 का, इसमें हम प्रोविजन बनाए हैं डाउटफुल डेब्ट्स का, वो लेस कर देंगे। स्टॉक 10% घटेगा 2,000 रुपया। फर्नीचर 10% 100 रुपया घटेगा। लैंड बिल्डिंग में 20% यानी 5,000 रुपया बढ़ गया है। तो शो करते हैं हम लोग BR यानी बिल्स रिसीवेबल, जो वैल्यू था वही आएगा 3,000। डेटर्स इनर कॉलम में आया 16,000। इसमें लेस कर देंगे प्रोविजन जो हम बनाए हैं 5% का। कितना अमाउंट था? 800 रुपया। ये हमारा आएगा 15,200। डेटर्स हो गया। डेटर्स के बाद में स्टॉक आपका 20,000 का था, इसमें 10% यानी 2,000 घट गया, तो वैल्यू कितना हो गया? 18,000। स्टॉक के बाद में फर्नीचर 1,000 का है, 10% यानी 100 घट गया, नया वैल्यू 900 आया। फर्नीचर के बाद में लैंड एंड बिल्डिंग L&B, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपया का था, इसमें 20% वैल्यू बढ़ गया, मतलब 5,000 बढ़ गया। जोड़कर दिखाएंगे नया वैल्यू 30,000 रुपया। लायबिलिटीज में पहले से जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है क्रेडिटर 37,500, कोई चेंज नहीं है। जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में बांट चुके हैं, अब ये नहीं आएगा। और कैपिटल कौन सा आएगा? नया वाला कैपिटल। क्रेडिटर्स आया 37,500। जनरल रिजर्व चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो अब वो नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। जडेजा, तेंदुलकर और धोनी का। नया कैपिटल जडेजा का है 60,000, तेंदुलकर का 20,000, धोनी का 20,000। सब मिलाकर कैपिटल है नया वाला 1 लाख। टोटल दोनों साइड देखते हैं मैच करता है कि नहीं। मैच किया है, मतलब हम लोग सही हैं। लायबिलिटीज का टोटल है 1,37,500। एसेट्स में है 4, 2, 6, 9, 15 के 5, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 5 9, 8 17 के 7, हाथ में रहा 1, 8 9 10 3 13, 1,37,500। बैलेंस का टोटल मैच कर गया, मीन्स हम लोग सही बनाए हैं। तो ये हम लोगों ने आज एक लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा। 1-2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगले क्लास में और देखेंगे। इसके बाद हम इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखकर हम जाएंगे रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर में। थैंक यू।